स्टूडेंट्स वी विल डिस्कस अबाउट द इम्पोर्टेंट न्यूज। फर्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग द लोकसभा के अंदर जो स्पीकर का पोस्ट है उसके पर्सपेक्टिव से है। 17th लोकसभा के अंदर जो हमारे स्पीकर हुआ करते थे लोकसभा के, उन्हीं को 18th लोकसभा के अंदर स्पीकर के पर्सपेक्टिव से अपॉइंट किया गया है। वॉइस वोट का जो कॉन्सेप्ट है उसके थ्रू उनका इलेक्शन का जो प्रोसीजर है आपको देखने के लिए मिलता है। उनके द्वारा जब चार्जेस को टेक ओवर किया गया तो इमरजेंसी के रिगार्डिंग में एक रेजोल्यूशन है उसको रीड किया गया। इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में अगर हम रीड करें स्टूडेंट्स तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 18 है उसके अंदर आपको इमरजेंसी प्रोविजंस है उसके बारे में मेंशन देखने के लिए मिलता है। हमारी कंट्री का जो सोवर्निटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी का जो कॉन्सेप्ट है उसको प्रोटेक्ट करने के रिगार्डिंग में जो इमरजेंसी प्रोविजंस है उनको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन किया गया। अगर हम इमरजेंसी के रिगार्डिंग में जो आर्टिकल्स हैं उनके बारे में रीड करें स्टूडेंट तो आर्टिकल 352 है जिसके अंदर नेशनल इमरजेंसी के बारे में मेंशन किया गया है। स्टूडेंट्स इस नेशनल इमरजेंसी के ही आर्टिकल के अंदर में आपको एक्सटर्नल इमरजेंसी और इंटरनल इमरजेंसी का जो कॉन्सेप्ट है वो भी देखने के लिए मिलता है। जिस इमरजेंसी के रिगार्डिंग में जो रिजोल्यूशन है वो रीड किया गया वो आप देखिए कि इंटरनल इमरजेंसी के कॉन्सेप्ट के थ्रू उसको इम्प्लीमेंट किया गया था 1975 के समय में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स आर्टिकल 356 आपको देखने के लिए मिलता है। 356 के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी है ये आप देखिए कि स्टेट इमरजेंसी के रूप से भी यहाँ पे इसको डिक्लेयर किया गया है। आर्टिकल 360 है जिसके अंदर आपको फाइनेंशियल इमरजेंसी का जो कॉन्सेप्ट है वो देखने के लिए मिलेगा। सो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द इमरजेंसी के पर्सपेक्टिव से जिसको कि हमने रीड किया। अब आपके लिए यहाँ पे एक होमवर्क है। होमवर्क आपके लिए ये है कि इंडिया के अंदर कितनी बार जो इमरजेंसी है उसको इम्प्लीमेंट किया गया है। नेशनल इमरजेंसी का जो कॉन्सेप्ट है आपको देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी है उसको तो काफ़ी बार स्टेट्स के अंदर में इम्प्लीमेंट किया गया है। फर्स्ट टाइम आपको जो पंजाब स्टेट है उसके अंदर इसका इम्प्लीमेंटेशन है वो देखने के लिए मिलता है जिसको कि प्रेसिडेंट रूल के रूप से भी हम जाना करते हैं। फाइनेंशियल इमरजेंसी इंडिया के अंदर कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। स्टूडेंट्स कोविड-19 के समय एक बार जरूर इसके रिगार्डिंग में डिस्कस किया गया था कि कोविड-19 के अंदर जो फाइनेंशियल डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ कि उस दौरान में फाइनेंशियल इमरजेंसी को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। बट अगर हम बात करें स्टूडेंट जो नेशनल इमरजेंसी है आर्टिकल 352 के अंदर में उसको समय समय पे इम्प्लीमेंट किया गया है तो किस दौरान में उसको इम्प्लीमेंट किया गया उसको आपको बताना है ये कमेंट सेक्शन के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट सीबीआई के पर्सपेक्टिव से है। सीबीआई के द्वारा दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनको अरेस्ट किया गया है। दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके द्वारा एक पेटिशन को फाइल किया गया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर में, उसको भी विड्रॉल कर लिया गया है। तो अगर हम बात करें इस न्यूज़ के पर्सपेक्टिव से तो आप देखिए कि जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसको हमने काफ़ी बार रीड किया है। दिल्ली का जो चीफ मिनिस्टर है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। आप देखिए कि यूनियन टेरिटरी है दिल्ली बट वहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली का कॉन्सेप्ट है। कौन कौन से यूनियन टेरिटरी के अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। जम्मू एंड कश्मीर है, पुडुचेरी है और दिल्ली है। इसके अलावा दिल्ली के अंदर अगर हम बात करें स्टूडेंट 69 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है इसके बारे में आपको ज़रूर से पता होना चाहिए जिसके थ्रू आप देखिए कि जो एनसीटी का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको इस्टेब्लिशमेंट के अंदर देखने के लिए मिलता है। 3 ऐसे सब्जेक्ट्स भी हैं जो स्टेट लिस्ट के अंदर में हैं बट आप देखिए कि वो आपको यूनियन गवर्नमेंट के अंडर में देखने के लिए मिलेंगे। पुलिस है, लैंड है और पब्लिक ऑर्डर का जो कॉन्सेप्ट है वो आप देखिए कि यूनियन गवर्नमेंट के अंडर में है। दिल्ली के अंदर ये जो 3 सब्जेक्ट्स हैं। अगर हम बात करें सीबीआई के बारे में, संथानम कमेटी का जो रिकमेंडेशन है उसके थ्रू इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है। स्टेट्स के अंदर जब भी इन्वेस्टिगेशन को कैरी आउट करना है जनरल कंसेंट का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। स्टेट्स के द्वारा कंसेंट दिया जाता है। इसी के जो एक्ट है दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट उसी के अंदर में जनरल कंसेंट आप देखिए कि काफ़ी सारे स्टेट्स के द्वारा विड्रॉल भी किया गया था बट अगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ पे किसी भी केस के अंदर बता दिया जाता है कि सीबीआई के द्वारा इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा तो आप देखिए कि वहाँ पे जनरल कंसेंट का जो रिक्वायरमेंट है वो नहीं है। दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट किया गया है आप देखिए कि यूनियन टेरिटरी के अंदर कोई भी जनरल कंसेंट का जो प्रोविजन है वो भी नहीं है सीबीआई के पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट अगर हम बात करें सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर कर्नाटका जो स्टेट है आप देखिए कि वहाँ पे आपको एक जो टाइगर्स लेपर्ड का जो सफारी है वो उसको डेवलप किया गया है। कर्नाटका के अंदर बेनीरघट्टा जो बायोलॉजिकल पार्क है वहाँ पे लार्जेस्ट जो सदर्न इंडिया का जो सफारी है लेपर्ड सफारी है उसको डेवलप किया गया है तो उसी के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है स्टूडेंट्स। अगर हम बात करें स्टूडेंट सफारी के पर्सपेक्टिव से
तो आप देखिए कि जो हमारा जू का जो अथॉरिटी है, जो जू का अथॉरिटी है उसके द्वारा बताया गया है किसी भी 20 हेक्टेयर के एरिया को, यहाँ पे 20 हेक्टेयर एरिया एक जोग्राफिकल डायमेंशन है, उसको यहाँ पे सफारी के रूप से डिक्लेयर किया जा सकता है किसी भी स्टेट के द्वारा। स्टूडेंट्स, अगर हम लियोपार्ड के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें तो आप देखिए कि हमारा जो शिवालिक रेंज का एरिया है, हिमालयाज़ का एरिया है, वहाँ पे इनका जो पॉपुलेशन है वो आपको लार्ज अमाउंट के अंदर में देखने के लिए मिलता है। इसके रिगार्डिंग में इनका जो सेंसस है या इनका जो पॉपुलेशन का जो काउंट है उसको भी कैरी आउट किया गया था मार्च के मंथ के अंदर में। सबसे ज़्यादा जो लियोपार्ड है वो कहाँ पे आपको देखने के लिए मिलते हैं? मध्य प्रदेश के अंदर में सबसे ज़्यादा हैं स्टूडेंट्स। उसके बाद में आप देखिए कि कर्नाटका है। जोग्राफिकल रीजन के पर्सपेक्टिव से अगर हम डिस्कस करें, जो हिमालय का जो रीजन है, शिवालिक हिल्स का जो एरिया है, वहाँ पे इनका जो संख्या है वो आपको काफ़ी ज़्यादा संख्या के अंदर में ये आपको देखने के लिए मिलेंगे। IUCN स्टेटस के बारे में अगर हम रीड करें स्टूडेंट तो आप देखिए कि IUCN स्टेटस इनका वल्नरेबल है। साइट्स का जो अपेंडिक्स 1 है उसके अंदर इनको प्रोटेक्ट किया गया है लियोपार्ड को, और ये सदर्न इंडिया के अंदर में फर्स्ट और इंडिया का जो लार्जेस्ट आपको जो सफारी है वो देखने के लिए मिलेगा, जो कहाँ पे बनाया गया है? कर्नाटका का जो बेनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क है, बेनेरघट्टा नेशनल पार्क आपको बेंगलोर के ही नियर बाई एरिया के अंदर देखने के लिए मिलता है। तो वहीं पे ही जो बेनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क है उसके अंदर में जो लियोपार्ड का जो सफारी है उसको डेवलप किया गया। दिल्ली जो रिज का एरिया है, आप देखिए कि दिल्ली रिज के एरिया के अंदर में कुछ ट्री हैं उनको कट किया गया है, तो जिसके रिगार्डिंग में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कुछ स्टेटमेंट है वो दिया गया कि इस तरीके से जो वैल्यूएबल जो ट्री हैं दिल्ली के जो लंग्स के रूप से भी जिसको जाना जाता है, दिल्ली रिज का जो एरिया है स्टूडेंट्स, ये आपको ओल्ड राजेंद्र नगर का जो एरिया है उसी के नियर बाई एरियाज के अंदर में देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि दिल्ली रिज के एरिया को काफ़ी बार जो अरावली का जो एक्सटेंशन है उसके रूप से भी रीड किया जाता है। अरावली के बारे में जब भी हम रीड करते हैं, अरावली का आपको गुजरात से ओरिजिनेशन देखते हुए आप देखिए कि दिल्ली तक आपको अबाउ द लैंड देखने के लिए मिलता है, और दिल्ली से हरिद्वार आपको बिलो द लैंड इसका जो एक्सटेंशन है वो देखने के लिए मिलेगा। हमारा जो रायसेना हिल्स का एरिया है जहाँ पे प्रेसिडेंट हाउस सिचुएटेड है, तो आप देखिए कि वो भी आपको अरावली का ही एक्सटेंशन है वहाँ पे रायसेना हिल्स तक। तो इसी के अंदर दिल्ली रिज का कुछ एरिया है जिसके अंदर कुछ ट्री हैं वो दिल्ली के अंदर आपको देखने के लिए मिलते हैं, जिनको प्रोटेक्ट किया गया है, नहीं कट किया जाता है, कि दिल्ली का जो पोल्यूशन है उसको डील करने के रिगार्डिंग में दिल्ली के लंग्स के रूप से भी उनको जाना जाता है। तो उसके कुछ ट्री हैं वो कट हुए हैं, उसी के रिगार्डिंग में सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, मानसून के अंदर हैवी रेनफॉल है वो केरल के अंदर देखने के लिए मिला। आप देखिए कि काफ़ी सारे जो डैम के जो गेट्स हैं उनको भी ओपन किया गया है टू मच हैवी रेनफॉल होने की वजह से। कोस्टल एरिया के अंदर भी जो डिस्टर्बेंस है वो देखने के लिए मिला है। जब भी आप देखिए कि एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं उसके अंदर में जो वल्नरेबल पर्सनस हैं वो आपको कोस्टल एरिया के अंदर में, या आप देखिए कि काफ़ी सारे ऐसे पर्सनस हैं जो यहाँ पे बेटर एरियाज़ के अंदर में नहीं है, तो उनको मोस्ट वल्नरेबल आपको हर एक क्लाइमेटिक कंडीशन के अंदर में वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। काफ़ी बार तो स्टेटमेंट इस तरीके से भी बताया जाता है कि जो ओल्ड पर्सनस हैं, वुमेन्स हैं, जो चिल्ड्रंस हैं, वो मोर वल्नरेबल हैं किसी भी हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन के रिगार्डिंग में, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। जैसे कि आप देखिए कि हम ड्रोट के पर्सपेक्टिव से रीड करते हैं, वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान, मराठवाड़ा का जो रीजन है, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ कर्नाटका, जहाँ पे आपको ड्रोट का जो कंडीशन है वो देखने के लिए मिलता है। बट आप देखिए कि वहाँ पे जो ड्रोट की वजह से किस तरीके से मोर वल्नरेबल हैं वुमेन, चिल्ड्रन एंड ओल्ड एज पर्सनस। आप देखिए कि वाटर का जो कलेक्शन है वो किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है? वुमेन का मैक्सिमम टाइम आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि इंडियन सोसाइटी एक पेट्रियार्कल सोसाइटी होने की वजह से अब उनको वाटर कलेक्शन के लिए एक डिस्टेंस है वो ट्रैवल करना होगा। एक डे के अंदर में अराउंड द 4 to 5 आवर्स का जो टाइम है वो वाटर कलेक्शन के रिगार्डिंग में जो बेसिक थिंग्स हैं उन्हीं के कलेक्शन के रिगार्डिंग में उनका जो समय है वो बीतेगा, तो उनको मोर वल्नरेबल ऐसा माना गया है हर एक क्लाइमेटिक कंडीशन के अंदर में। हार्स अगर यहाँ पे आप देखिए कि रेनफॉल का जो समय है तो उस दौरान में कोस्टल एरिया के अंदर जो रहने वाले पर्सनस हैं उनको यहाँ पे डिस्टरबेंस क्रिएट होता है, जो फिशरमैन्स हैं उन सभी को। नेक्स्ट अगर हम बात करें लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में है, महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर में आप देखिए कि जो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, जो टीचर्स हैं, उनके रिगार्डिंग में इलेक्शन का जो प्रोसीजर है वो देखने के लिए मिला, जिसके अंदर पुअर वोटिंग है, जो वोटर्स का जो टर्नआउट है वो काफ़ी कम रहा है। तो आपको लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर में जो प्रोविजंस हैं, किन किन पर्सनस को यहाँ पे इलेक्ट किया जाता है, क्या ग्रेजुएट पर्सनस का भी कुछ क्राइटेरिया है, कुछ कोटा है वहाँ पे, क्या यहाँ पे जो टीचर्स हैं उनका भी कोई कोटा है, तो इसके बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए। रीड करना आपका जो लक्ष्मीकांत का जो बुक है
पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से मैक्सिमम स्टूडेंट्स रीड करते हैं, जिसे उसका जो आप स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का जो चैप्टर है उसके अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में रीड करना। इंडिया के अंदर में काफ़ी सारे स्टेट्स के अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल है, वो 4 to 5 उनका जो टोटल नंबर से पहले जम्मू एंड कश्मीर के अंदर भी हुआ करता था। बाद में आप देखिए कि जम्मू एंड कश्मीर को तो यूनियन टेरिटरी के रूप से कन्वर्ट कर दिया गया 2019 के समय में। लीडर ऑफ अपोजिशन का जो बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके बारे में स्टूडेंट्स यहाँ पर डिस्कस किया गया है। आप देखिए कि प्रेजेंट समय में अगर हम अपोजिशन के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें तो 234 आपको जो टोटल नंबर्स हैं, जो कलेक्टिव अपोजिशन है उसका जो टोटल नंबर्स है वो आपको 234 है, वो देखने के लिए मिलते हैं। तो आप देखिए कि इंडिया का जो पार्लियामेंट्री हिस्ट्री है उसके अंदर वन ऑफ द लार्जेस्ट आपको यहाँ पे अपोजिशन का जो ब्लॉक है वो आपको ये देखने के लिए मिलता है। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, हमारे जो प्रीवियस लोकसभा हैं 16th एंड 17th लोकसभा हैं, आप देखिए कि उसके अंदर आपको कोई भी जो लीडर ऑफ अपोजिशन का जो पोस्ट है वो नहीं देखने के लिए मिलता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे लीडर ऑफ अपोजिशन के रिगार्डिंग में गाइडलाइंस है जिसको कि 1950 के समय बताया गया था कि मिनिमम जो 10% है वो किसी भी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा सिक्योर किया जाए। तो मिनिमम 10% का जो कॉन्सेप्ट है आपको यहाँ पे 1950 का जो गाइडलाइन है उसके थ्रू देखने के लिए मिलता है। बाद में अगर हम स्टैट्यूट के थ्रू यहाँ पे डिस्कस करें तो आप देखिए कि स्टैट्यूटरी जो प्रोविजन है 1977 जिसके अंदर अपोजिशन के जो लीडर हैं उनकी सैलरी के पर्सपेक्टिव से डिस्कस किया गया है। तो आप देखिए कि 1977 का जो सैलरी एक्ट है उसके अंदर में यहाँ पे अपोजिशन के जो पॉलिटिकल लीडर हैं उनके बारे में डिस्कस किया गया है कि उनके एक तो मिनिमम नंबर्स होने चाहिए कि 10% तो उनके द्वारा सिक्योर किया जाए। बाद में आप देखिए कि जो चेयर है स्पीकर है उनके द्वारा भी रिकॉग्नाइज किया जाए कि ये पर्सन लीडर ऑफ अपोजिशन है। बट स्टूडेंट्स इसके अलावा अगर हम 10th शेड्यूल के बारे में डिस्कस करें तो आप देखिए कि 10th शेड्यूल जो एंटी डिफेक्शन के पर्सपेक्टिव से है, एंटी पार्टी एक्टिविटी किसी के द्वारा कैरी आउट किया गया। तो 10th शेड्यूल के अंदर में बताया गया है कि यहाँ पे हर एक पॉलिटिकल पार्टी का, चाहे उनके 2 कैंडिडेट हों या 3 कैंडिडेट हों मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हर एक पार्टी का यहाँ पे जो पार्टी का जो फ्लोर लीडर है वो देखने के लिए मिलेगा। और फ्लोर लीडर के द्वारा कोई भी गाइडलाइंस अगर उनको इश्यू किया गया है, कोई विप वहाँ पे इश्यू किया गया है और उसको नहीं माना जाता है किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा, तो उनके अगेंस्ट में वो एंटी पार्टी एक्टिविटी का जो कॉन्सेप्ट है उसके थ्रू में आप देखें कि जो एंटी डिफेक्शन लॉ है उसको अप्लाई किया जा सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, इंडिया के अंदर में जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो कहाँ से लिया हमने, ब्रिटेन से, जो वेस्टमिनिस्टर का जो कॉन्सेप्ट है उसके थ्रू में। तो आप देखिए कि वेस्टमिनिस्टर का जो पार्लियामेंट्री मॉडल है या ब्रिटिश पार्लियामेंट्री मॉडल है उसके अंदर में जो लीडर ऑफ अपोजिशन है उसको यहाँ पे पीएम इन वेटिंग के रूप से भी कहा जाता है। पीएम इन वेटिंग के रूप से, अल्टरनेटिव प्राइम मिनिस्टर के रूप से भी काफ़ी सारे पॉलिटिकल कमेंटेटर के द्वारा इनको रिकॉग्नाइज किया गया है। तो पीएम इन वेटिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि कभी ना कभी वो पावर को टेक ओवर करेंगे, अपोजिशन जब पावर के अंदर में आएगा। तो आपको जो वेस्टमिनिस्टर का जो कॉन्सेप्ट है वहाँ पे शैडो कैबिनेट का भी एक कॉन्सेप्ट देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि शैडो कैबिनेट इंडिया के अंदर नहीं है, पर लीडर ऑफ अपोजिशन है उनको स्टैट्यूटरी जो पोजीशन है उसके रूप से रिकॉग्नाइज किया गया है। अगर हम लीडर ऑफ अपोजिशन का जो इम्पोर्टेंट पोजीशन है उसके पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें तो कैबिनेट मिनिस्टर के इक्वल है। फॉरेन डेलीगेशन का जब भी विजिट होगा तो उनके द्वारा इनसे भी जो मीटिंग है उसको कैरी आउट किया जाता है। आपको यहाँ पे इनका एक इम्पोर्टेंट पोजीशन के बारे में भी पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट का जो पॉलिसी है उसके क्रिटिसिज्म के पर्सपेक्टिव से। आप देखिए कि जब हमारे फर्स्ट जो प्राइम मिनिस्टर पावर के अंदर हुआ करते थे तो उनके द्वारा काफ़ी बार जो स्पीकर है उसको रिक्वेस्ट किया जाता था कि लीडर ऑफ अपोजिशन है या जो अपोजिशन पार्टी के जो लीडर्स हैं उनको मोर टाइम है वो अलोकेट किया जाए, जिससे कि वो जो ग्रास रूट लेवल के ऊपर रियल सिचुएशन है, क्रिटिसिज्म के कॉन्सेप्ट के रूप से जो ग्रास रूट लेवल के ऊपर रियल सिचुएशन है उसके बारे में वो एड्रेस कर सके हाउस को। तो उसके बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया। इंडिया का जो जियोलॉजिकल हिस्ट्री है, जो जियोलॉजिकल जो डिफरेंस डाइवर्सिटी है उसके बारे में डिस्कशन है यहाँ पे। आप देखिए कि बताया गया है कि इंडिया के अंदर आपको लोफ्टी जो पीक्स हैं वो देखने के लिए मिलती हैं हिमालयाज रीजन के अंदर में। हमारे जो लो कोस्टल एरिया हैं जैसे कि कुट्टानाड का एरिया है केरल के अंदर में, जो बिलो द सी राइस फार्मिंग का प्रैक्टिस वहाँ पे किया जाता है।
तो आप देखिए कि इस तरीके से हमारा जो लैंडस्केप है वो काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स है। इंडिया का जियोलॉजिकल जो लिटरेसी है वो काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स है। तो इस जियोलॉजिकल जो हमारा डाइवर्सिटी है इसको लिटरेसी के रूप से या जो डिस्कशन एंड डेलिब्रेशन के कॉन्सेप्ट के अंदर में ज़रूर से होना चाहिए। चिल्ड्रंस को भी इनके बारे में पता होना चाहिए, एजुकेशन के अंदर में इनको ऐड किया जाए जिससे कि उनको भी इंडिया का जो जियोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, क्योंकि आप देखिए कि जो जियोलॉजिकल जो डाइवर्सिटी है एक साइंटिफिक इंटरप्रिटेशन के थ्रू ओवर द ईयर्स इसका जो डेवलपमेंट है आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इसी के बारे में डिस्कस ये किया गया है कि हमारा जो डिफरेंट डिफरेंट डाइवर्सिटी है, जैसे मध्य प्रदेश के अंदर शिवपुरी के अंदर में आप देखिए कि एक क्रेटर का जो इम्पैक्ट है उसके थ्रू किस तरीके से वहाँ पे डेवलपमेंट देखने के लिए मिला, जिसका जो ईयर है 5 लाख के आसपास बताया गया है, 5 लाख ईयर्स ओल्ड है वहाँ पे। इसके अलावा 1991 के अंदर में जो जियोलॉजिकल हेरिटेज है उसके पर्सपेक्टिव से डिस्कशन है, हमारे कंट्री के द्वारा भी इसको रिकॉग्नाइज किया गया था। 2002 के समय बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट आपको देखने के लिए मिलता है। तो उन सभी कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिस्कशन यही है कि इंडिया का जो जियोलॉजिकल हिस्ट्री है, जो जियोलॉजिकल लिटरेसी है उसको यहाँ पे डेवलप करने का, उसको इम्प्रूव करने का ज़रूरत है प्रेजेंट समय के अंदर में। 2022 के समय भी आप देखिए कि हमारे कुछ कानून है वो लाए गए थे, कुछ लॉज हैं उनको फ्रेम किया गया था। रूफ टॉप जो सोलार का जो कॉन्सेप्ट है, रूफ टॉप जो सोलार का जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में डिस्कशन यहाँ पे किया गया है। आप देखिए कि डिस्कशन ये किया गया है कि प्रेजेंट समय में 2.99 जो गीगावाट है, 2.99 गीगावाट है उसका जो प्रोडक्शन है आपको रूफटॉप के थ्रू देखने के लिए मिलता है। हाईएस्ट जो कैपेसिटी का जो ग्रोथ है वो किया गया है। टोटल अगर हम इंस्टॉल्ड यहाँ पे सोलार के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें तो आपको 11.87 गीगावाट का जो टोटल आपको इंस्टॉल जो प्रोडक्शन है वो देखने के लिए मिलता है। 2009 के समय में जवाहरलाल नेहरू सोलार मिशन है उसको लॉन्च किया गया था। 20 गीगावाट का जो टारगेट है उस समय में रखा गया था। स्टूडेंट्स प्रेजेंट समय के पर्सपेक्टिव से अगर हम डिस्कस करें तो 500 जो गीगावाट है आप देखिए कि उसको डेवलप करना है रिन्यूएबल एनर्जी के कॉन्सेप्ट के थ्रू में, जिसमें 280 का जो कॉन्सेप्ट है, 280 आपको यहाँ पे सोलार के थ्रू जो एनर्जी है उसको प्रोड्यूस करना है। हमारी गवर्नमेंट के द्वारा भी आप देखिए कि सौर्य घर बिजली योजना है उसको लॉन्च किया गया रिसेंटली, जिसका मेन एम यही था कि हमारे जो हाउस होल्ड के जो रूफटॉप्स हैं वहाँ पे जो सोलार का जो पोटेंशियल है उसको डेवलप करना है। राजस्थान के काफ़ी कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे आपको इसका जो प्रोडक्शन है काफ़ी ज़्यादा हायर देखने के लिए मिलता है। तो राजस्थान की कुछ हाउसेज हैं वहाँ पे रूफटॉप का जो सोलार का जो पोटेंशियल है जिसको जिस तरीके से डेवलप किया गया उसको बेटर वे में यूटिलाइज किया गया, गवर्नमेंट का जो सब्सिडीज है उसको यूज़ किया गया, उसके बारे में डिस्कस किया गया है। एक कुसुम योजना भी हुआ करता था फार्मर्स के पर्सपेक्टिव से, वो भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें यूएस के जो ऑफिशियल्स हैं उनके द्वारा कहा गया है कि इंडिया का यहाँ पे मेन वर्क यही है कि इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स उनको प्रपोज किया जाता है समय समय के ऊपर में। आईसीटी के बारे में भी डिस्कस किया गया है। इस डिस्कशन के अंदर में आप देखिए कि यहाँ पे जो पन्नून नाम की जो पर्सन है उनका एक जो असेसिनेशन का जो प्लॉट है उसके पर्सपेक्टिव से डिस्कशन है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंडिया का यहाँ पे स्टैंड है इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स के बारे में कि यहाँ पे जो ग्लोबल साउथ के जो कंट्रीज हैं या कॉलोनी हुआ करते थे कभी, उनको जो प्रॉपर वे में जो रिप्रेजेंटेशन है वो नहीं कैरी आउट किया जाता है, जो बायलैटरल इंगेजमेंट्स हैं उसके पर्सपेक्टिव से यहाँ पे यूएस के जो ऑफिशियल्स हैं उनके बारे में उनके द्वारा डिस्कस किया गया। सैम पिट्रोदा के बारे में है। सैम पिट्रोदा आप देखिए कि कांग्रेस जो पॉलिटिकल पार्टी है उससे रिलेटेड पर्सन है। 1985 के समय ये इंडिया का विजिट के लिए आते हैं और आप देखिए ऐसा माना जाता है कि इंडिया का जो टेलीकॉम सेक्टर के अंदर जो 1984-85 के समय जो रिफॉर्म्स किए गए थे उसके अंदर इनका एक इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है वो आपको देखने के लिए मिलता है। ये इंडिया के अंदर आते हैं, एक फ़ोन कॉल इनके द्वारा किया जाता है। तो फ़ोन कॉल के दौरान में आप देखिए कि फ़ोन बेटर वे में कनेक्ट ना होने की वजह से इनके द्वारा उस समय जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उनके साथ में इनका जो इंगेजमेंट है वो काफ़ी सही आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इनके द्वारा टेलीकॉम सेक्टर के अंदर जो रिफॉर्म्स है वो कैरी आउट किए गए थे 1985 के समय में। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक स्टडी के पर्सपेक्टिव से डिस्कस ये किया गया है कि अगर कोई भी कोल माइनर है, कोई भी कोल का माइनिंग के अंदर में वर्क करने वाला जो पर्सन है, अगर वो लंबे समय तक कोल के साथ में उसका जो एक्सपोजर है वो हुआ करता है तो आप देखिए कि उसको जो स्किन डिजीज़ हैं, रेस्पिरेटरी डिजीज़ हैं वो देखने के लिए मिलेगा। स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पे कोल माइनिंग के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में डिस्कस करें, आप देखिए कि रायगढ़ नाम का एक डिस्ट्रिक्ट है, धनबाद नाम का जो डिस्ट्रिक्ट है
और भी हमारे 3-4 स्टेट्स के अंदर में कुछ मेजर डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे मेजरली यहाँ पे आपको कोल माइनिंग का जो एक्टिविटी है वो देखने के लिए मिलता है। धनबाद के बारे में तो आपने ज़रूर से रीड किया होगा या सुना होगा। वहाँ पे इंडियन स्कूल ऑफ माइनिंग है, उसका भी इस्टेब्लिशमेंट है जो कि IIT के अंडर में आपको देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे कोल माइनिंग का जो एक्टिविटी है उसके अंदर में कंटिन्यूस अगर एक्सपोजर है तो आप देखिए कि स्किन के अंदर में यहाँ पे इसकी स्किन की वजह से जो इम्पैक्ट है उसका जो मेडिकल एक्सपेंसेस है वो इंक्रीज हुए हैं। धनबाद का एक स्टडी है उसके अंदर में ये सामने आया है। वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से अगर हम डिस्कस करें, होंडुरास के जो पॉलिटिकल लीडर हैं उनको जेल किया गया है किसी चार्जेस के अगेंस्ट में। तो होंडुरास का जो लोकेशन है सेंट्रल अमेरिका के अंदर कहाँ पे वो सिचुएटेड है उसके बारे में आप ज़रूर से देखना। स्टूडेंट्स यहाँ पे गल्फ ऑफ आदेन के बारे में डिस्कस किया गया है। आप देखिए कि गल्फ ऑफ आदेन एंड गल्फ जो रेड सी है उसको कनेक्ट करने वाला जो स्ट्रेट है उसका क्या नाम है, बेबल मंदा। अब आप उस स्ट्रेट का नेम है वो देखने के लिए मिलेगा। पाकिस्तान के पॉलिटिकल लीडर्स के बारे में है, एग्जाम के पर्पज़ से नहीं इंपॉर्टेंट है, ये भी आप देखिए कि एग्जाम के पर्पज़ से नहीं इंपॉर्टेंट है। नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन 1949 के समय जिसको सेटअप किया गया। कलेक्टिव डिफेंस का जो कॉन्सेप्ट आपको देखने के लिए मिलता है, अटैक ऑन वन इक्वल टू द अटैक ऑन वॉल। नाटो का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, बेल्जियम का जो कैपिटल है ब्रसेल्स, वहाँ पे हेडक्वार्टर आपको देखने के लिए मिलेगा। और जूलियन असेंज के बारे में है, आप देखिए कि होम के लिए वो रिटर्न किए गए हैं तो उसी के बारे में डिस्कशन है। यूएस के अंदर उन्होंने गिल्टी अपने आप को प्लीड किया गया था उनके द्वारा। अभी वो ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग किया करते हैं, विकिलीक्स के फाउंडर हैं जिनके द्वारा काफ़ी कुछ जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है उसको रिवील किया गया था। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।